यार ये लोग जाते हैं, बिहार के लोग छठ करने, घाट गंदा करके आ जाते हैं। बिहार के लोग छठ करने जाते हैं, अगरबत्ती धूप अच्छत छोड़ के आ जाते हैं। तो अगर इसको हम बिल्कुल, जब ये कल्चर हेरिटेज का हिस्सा हो जाएगा, इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज का, तो क्या होगा कि वर्ल्ड में कहीं भी जब छठ होगा तो उन सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त होगी। जैसे युग को मान्यता प्राप्त, दुबई में लोगों ने छठ समुद्र के किनारे किया है, और भी देशों में छठ हमारे लोग जहाँ जहाँ गए, बिहार के लोग या झारखंड के लोग या नेपाल के लोग, तो वहाँ वो प्रथा नहीं छूटी। वो अभी भी उपासना करते हैं छठी मैया की, भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं। तो वहाँ पे उनको अरेस्ट कर लिया गया। अगर भारत विश्व गुरु बनेगा तो उसका नेतृत्व छठी माई ही कर सकती हैं, क्योंकि जब तक सत्य आपके प्रकृति में नहीं होगा, चित्त में नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से झूठ का राज है, फरेब का राज है, भाई भाई में लड़ रहा है, तो यहाँ अभी कलयुग आया नहीं है, यहाँ कलयुग की सिर्फ छाया आई है। और ये व्रत जिस देश में, जिस राष्ट्र में और जिस प्रदेश में है, और वो प्रदेश अगर पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा, तो आप समझ सकते हैं विश्व के कोने कोने से लोग छठ मनाने हमारे बिहार में आएंगे। नमस्कार, मैं हूं नितिन शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ध्वनि न्यूज़। इस वक्त पूरे बिहार में इलेक्शन चर्चा में है, लेकिन उससे ज़्यादा भी एक चीज़ चर्चा में है, वो है छठ। क्यों चर्चा में है, हम जानते हैं छठी मैया फाउंडेशन के चेयरमैन संदीप दुबई से। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, आज कल पूरे बिहार में छठ जो है वो बहुत ज़्यादा चर्चा में है, क्या कारण है, आप ही बता दीजिए जनता को। देखिए, एक तो सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने छठ को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में शामिल करने के प्रस्ताव को माना है, मंजूर किया है। और उसको किस गति से सरकार चाहती है कि जल्दी से जल्दी यूनेस्को में छठ को शामिल कर दिया जाए। और ये होने के बाद जो छठ हमारा है, अभी जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है इस देश में, कि छठ एक ऐसी प्रथा है, ऐसा त्यौहार है, ऐसी पूजा है। हम प्रकृति की पूजा करते हैं, हम छठी मैया की उपासना करते हैं, हम सूर्य को अर्घ देते हैं। आज विश्व जो है दो विषय से बहुत दुखी है। पहला ग्लोबल वार्मिंग, दूसरा प्राकृतिक संरक्षण। पूरा विश्व, हर देश, हर नेता चाहता है, लेकिन भारत में वो त्यौहार बिहार के अंदर मौजूद है, जहाँ प्राकृतिक संरक्षण, ग्लोबल वार्मिंग का नेतृत्व ये त्यौहार करता है। हम जब प्रकृति की पूजा करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हमारी नदियाँ सुंदर हों, स्वच्छ हों, हमारे तालाब सुंदर और स्वच्छ हों। और इसमें जो पूजा की पद्धति है, विधि है, वो विधि इतनी सरल है, लेकिन हम ज़्यादातर लोगों ने जो प्रचार प्रसार किया कि बहुत कठिन व्रत है, लंबे समय का है। हमें लगता है कि छठ जो है सत्य को धारण करने और प्रकृति अनुरूप जीवन जीने की प्रथा है। और ये वेदना इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाती है कि अगर मुझसे पूछें तो मैं तो अभी शोध कर रहा हूँ इस विषय पे। मैंने अभी छठी मैया पुराण लिखना स्टार्ट किया है, तो मुझे पता चला कि जो राम राज्य है उसके मूल में ही हमारी छठी माई है। इसको सबसे पहले राम और सीता ने अयोध्या में लंका विजय के बाद छठ व्रत किया था। आपको याद होगा कि रावण वध नहीं हो रहा था, तो अगस्त मुनि ने आके वाल्मीकि रामायण में इसका जिक्र है कि भगवान राम को बोला कि आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करो, और उन्होंने इसका उपासना करी, भगवान सूर्य से मांगा, तो भगवान सूर्य ने वरदान दिया। उसके बाद रावण का वध हुआ। तो असत्य पे सत्य की विजय का कोई प्रतीक त्यौहार है तो वो छठी माई है। और इसमें प्रत्येक व्यक्ति, जो व्रती हो या परिवार का सदस्य जो इससे जुड़ा हुआ है, वो सत्य और शुद्धता धारण करता है। और विश्व बीमारी से इस समय परेशान है, विश्व प्राकृतिक संरक्षण को लेके बहुत चिंतित है। तो ऐसा पर्व अगर भारत में है तो विश्व का नेतृत्व बिहार भूमि कर सकता है। और इसको लेके अभी जो मेरे मन में बात आई, मुझे किसी मित्र ने बताया कि पिछले वर्ष दुबई में लोगों ने छठ समुद्र के किनारे किया है, और भी देशों में छठ हमारे लोग जहाँ जहाँ गए, बिहार के लोग या झारखंड के लोग या नेपाल के लोग, तो वहाँ वो प्रथा नहीं छूटी। वो अभी भी उपासना करते हैं छठी मैया की, भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं। तो वहाँ पे उनको अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि यहाँ तो बिना परमिशन के सरकार सहयोग करती है। वहाँ उन्हें अरेस्ट करके 6-6 दिन जेल में वहाँ की पुलिस ने रखा। तो मुझे पता चला उन लोगों ने कहा कि अरे वो इसलिए करते हैं कि आप अगरबत्ती डाल देते हो या छोड़ के आ जाते हो। तो मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील हूँ, तो मेरे दिमाग में आया कि हमारी इतनी सुंदर जो हमारी कल्चर है, हमारी इतनी अच्छी प्रथा है,
अब उसको बदनामी नहीं होना चाहिए। कोई ये ना कहे कि यार ये लोग जाते हैं, बिहार के लोग छठ करने, घाट गंदा करके आ जाते हैं, बिहार के लोग छठ करने जाते हैं, अगरबत्ती धूप अच्छत छोड़ के आ जाते हैं। तो अगर इसको हम बिल्कुल, जब ये कल्चर हेरिटेज का हिस्सा हो जाएगा, इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज का, तो क्या होगा कि वर्ल्ड में कहीं भी जब छठ होगा तो उन सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त होगी, जैसे योग को मान्यता प्राप्त है। जो ये आप कर रहे हैं इतना सब कुछ, इसमें क्या प्रोसेस में क्या समय लगता है, किस तरीके का प्रोसेस होता है, एक बार थोड़ा सा ये भी जनता को बताइए। देखिए, डोजियर गवर्नमेंट को बनाना होगा और इसमें इंदिरा गांधी कला केंद्र, जो मुझे पता चला है कि वो भी एक सहयोगी संस्था के रूप में सरकार ने उसको चुना है। तो और एक संगीत नाटक कला अकादमी है, वो भी है। तो इन दोनों जो सरकारी जो ये जुड़ी हुई सरकार से संस्थाएं हैं, ये संस्थाएं अब काम करना शुरू कर दी हैं और समयबद्ध तरीके से ये काम करेंगी। तो डोजियर बनाने का होता है कि जो पुरानी प्रथाएं हैं उसको एक तो फोटोग्राफी करना पड़ेगा, वीडियोग्राफी करना पड़ेगा, फिर जो कैसे ये प्राकृतिक संरक्षण का त्यौहार है, कैसे ये लड़ता है, इसको लेके सरकार को और सरकारों से और देश के सरकारों से मदद लेनी पड़ेगी। इतना आसान नहीं होता, हमें और भी देश चाहिए जो हमारी सोच को कहें कि हाँ आप सही सोच रहे हो और इसका मैं समर्थन करता हूँ। वो समर्थन जुटाना भी सरकार के लिए, तो ऐसा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी हैं देश में, तो ये समर्थन आसानी से जुट सकता है। अभी ये समय काल भारत के और विश्व के हित में है। और मैं एक बार कहता हूँ, अगर भारत विश्व गुरु बनेगा तो उसका नेतृत्व छठी माई ही कर सकती हैं, क्योंकि जब तक सत्य आपके प्रकृति में नहीं होगा, चित्त में नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से झूठ का राज है, फरेब का राज है, भाई भाई में लड़ रहा है, इंसानियत ख़त्म हो रही है, तो ये इंसानियत को और जाति धर्म से भी ऊंचा उठ के, हमारे यहाँ पता है मुस्लिम भाई लोग ये त्यौहार करते हैं, वो अर्घ देती हैं सूर्य को। इससे मतलब नहीं, ये धर्म से ऊपर उठ के ये त्यौहार है और मानवता को संरक्षित करने वाला त्यौहार है। जब विश्व में मानवीय मूल्य ह्रास हो रहे हों तो इस त्यौहार की आवश्यकता पूरे विश्व को है। तो इसको लेके मेरे दिमाग में शुरू से बचपन से था कि मैं छठ करूं। जब मैंने छठ किया, स्वयं किया और स्वयं से अनुभव किया, तो इस त्यौहार के बारे में काफ़ी कुछ समझने का, जानने का मौका। फ़ायदा क्या होगा, बिहार को क्या फ़ायदा होगा, भारत को क्या फ़ायदा होगा? बिहार को सबसे बड़ी फ़ायदा होगा, हमारी नदियाँ जो हैं और तालाब हैं जो गंदी हो जा रही हैं, हमें सरकारी तो मदद मिलेगी, लेकिन और प्लस आप टूरिज़्म एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा व्यवसाय। देखिए, जिन लोग के पास एक छोटी सी नदियाँ हैं वो भी खा के जी ले रहे हैं। हमारे भारत में तो समुद्र से लेके छोटी नदियाँ, बड़ी नदियाँ सब कुछ है, और बिहार तो नदियों का ही बिहार है। यहाँ से सारी नदियाँ, गंडक ले लीजिए आप, गंगा जी, माँ गंगा ले लीजिए, सारी नदियाँ बिहार होकर निकलती हैं। हमारे यहाँ तो ये प्रकृति जो है स्वयं हमें इतना कुछ दे के रखी हुई है बिहार को, कि बिहार का व्यक्ति आज भी भाई भाई की ज़िंदगी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसा है। तो यहाँ अभी कलयुग आया नहीं है, यहाँ कलयुग की सिर्फ छाया आई है। और ये व्रत जिस देश में, जिस राष्ट्र में और जिस प्रदेश में है, और वो प्रदेश अगर पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा, तो आप समझ सकते हैं विश्व के कोने कोने से लोग छठ मनाने हमारे बिहार में आएंगे। तो मैंने तो ये मेरी कुछ भी इसमें मेरा योगदान नहीं, ये सब छठी माई की कृपा है और हम इसका सारा श्रेय अपनी छठी माई को देते हैं। बिल्कुल, इसका धार्मिक तो क्रेज़ रहेगा, साथ साथ में टूरिज़्म भी भारत का बढ़ेगा और भी कई अन्य लाभ भी होंगे। हम आपसे फिर करेंगे मुलाकात। आप इस बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपने कमेंट्स को ज़रूर लिखें। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।